अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान लौट आया हूँ फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। दोस्तों, एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने के लिए निकला। बेटे ने सोचा, अब घर से बाहर आई हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना खिला दूँ। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। बेटा उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है, मुझे याद है पिताजी, और इसलिए मैं सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी कि शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना खाना शुरू ही करते हैं। क्योंकि पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता की ओर घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतज़ार करता है। अब पिता खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर उनके चश्मे लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं कि कैसे उस लड़के ने सारे रेस्टोरेंट में अपने पिता का मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए एक उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई और तुमने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह बैठ गया। और ये सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माँ बापों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम ज़रूर करेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस्लामिक दुनिया को सपोर्ट करें। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस्लामिक दुनिया को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।